लास्ट टॉपिक क्या देखे थे हमने? लास्ट टॉपिक हमने देखे थे कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज कैलकुलेट यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन 3। इसके जरिए हम उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले वगैरह है सब आपको नोट डाउन करके रखना है। इसके ऊपर से हमको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, जैसे कि गिवन प्रॉब्लम है ये आपने सॉल्व करके देखना। और प्रॉब्लम न्यूमेरिकल का कुछ भी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा न्यूमेरिकल का वो हम लास्ट में और डबल से रिवाइज कर लेंगे उसको एक बार क्लास में। जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह रहेंगे उसको एक बार हम और देख लेंगे। तो अब हमको नया टॉपिक शुरू करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये यूनिट का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में बताया उसने कि केमिकल रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है जो इन्वॉल्व करती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर, जिसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब तुमको ऑक्सीडेशन मालूम होना चाहिए, तुमको रिडक्शन मालूम होना चाहिए। जैसे कि ऑक्सीडेशन की बात लो तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी टॉपिक के ऊपर से बना हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया उसने, देखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आर मेड ऑफ द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रहती है वो बनी हुई रहती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हाफ रिएक्शन के। उसमें हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन की रहेंगी और हाफ रिएक्शन रिडक्शन की रहेंगी। द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होती है वन इलेक्ट्रोड के ऊपर होती है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन रहती है वो आपको सकता अदर इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होता है। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो इट्स कॉल्ड एज ओवरऑल सेल रिएक्शन। जब किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन होती है तो इट्स कॉल्ड एज हाफ सेल रिएक्शन। जब दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन होगी तो इट्स कॉल्ड एज अदर हाफ सेल रिएक्शन। यानी हाफ सेल रिएक्शन किसको बोला जाता है, जब किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर होने वाली रिएक्शन, किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर होने वाली रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाफ सेल रिएक्शन। जब दोनों ही हाफ सेल, आप एक कोई भी एक सेल की बात लो तो एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक रहता है एनोड और एक दूसरा रहता है कैथोड। एनोड और कैथोड को यूज किया था। तो एक रिएक्शन जो एनोड से हो रही है तो इसको बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन, दूसरी जो कैथोड से होंगी उसको भी बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो इट्स कॉल्ड एज नेट ऑफ रिएक्शन। देखो जैसे देखना है हमको, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आर मेड ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बनी होती है। इसलिए बताया उसने कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन द अदर इलेक्ट्रॉन, द नेट ऑफ सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ दिस हाफ रिएक्शन। जो नेट ऑफ सेल रिएक्शन निकालना है वो क्या रहेंगी, सम ऑफ दिस हाफ रिएक्शन। पहला आता है इलेक्ट्रोड। अब देखो इसके अंदर हमको देखना है कि इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या है मालूम है कि आपका सरफेस है जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस होती है। इलेक्ट्रोड क्या है, आर दी सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड टेक प्लेस। इलेक्ट्रोड मे और मे नॉट, इलेक्ट्रोड मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और कभी कभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता इज कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये वर्ड है इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोला गया, वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा इज कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, इट इज इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक प्लेस। अब देखो इलेक्ट्रोड देख लिया हमने, इलेक्ट्रोड किसको बोला गया, वो सरफेस एरिया जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस होता है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। ओके, और क्या होता है इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते और नहीं भी करते। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इज कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड रहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोला गया, जैसे कि इनर्ट गैस आती, इनर्ट इलेक्ट्रोड आते, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोला गया, वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोला गया, वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इज कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसके बाद में देखो इलेक्ट्रोड की दो टाइप रहती है, एक रहता है कैथोड और एक रहता है एनोड।
अब पहले कैथोड के बारे में देख लेंगे। इट इज द इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक प्लेस। कैथोड उसको बोलते हैं जहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और एट दिस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रहता है ना, अंडर द रिडक्शन और गेन ऑफ, इसमें क्या होता है, स्पीसीज रिडक्शन में जाती है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। उसी तरीके से एनोड की अगर बात की तो एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और स्पीसीज जो रहती है वो क्या रहती है, अंडर द ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रोड। पहले इलेक्ट्रोड देखिए हमने, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देखिए कि वो कैसे होती है। हाफ फेज रिएक्शन, दूसरी हाफ फेज रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोड पे होने वाली दूसरी रिएक्शन रहती है इज कॉल्ड एज हाफ फेज रिएक्शन। दूसरे पे होने वाली इज कॉल्ड एज सेकंड हाफ फेज रिएक्शन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो नेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। इसके बाद में आती है इलेक्ट्रोड की बारी। तो इलेक्ट्रोड किसको बोला गया, इलेक्ट्रोड बोले तो क्या होता है, वो सरफेस जहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस होता है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। उसके बाद में इनर इलेक्ट्रोड आता है। तो इनर इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता। उसी तरीके से अब इलेक्ट्रोड की दो टाइप से, एक कैथोड आता है और एक एनोड आता है। कैथोड उसको बोलेंगे जहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस होता है, जहाँ पे स्पीसीज क्या आती है, रिडक्शन में जाती है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए। और एनोड उसको बोलेंगे जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पे स्पीसीज क्या आती है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहते हैं, एक रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा आता है गैलोनिक या फिर वोल्टिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं, इन दिस टाइप्स ऑफ सेल नॉन स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन नॉन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस is supposed to occur by the passing the directly current from the external source into the solution। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है इन दिस टाइप, ये टाइप के सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियसली। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको पता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होती है, जिसके लिए हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल रहते हैं इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ओके और इसमें जैसे कि क्या करते हैं, पासिंग डायरेक्टली करंट दिया जाता है एक्सटर्नल सोर्स के जरिए इनटू द सॉल्यूशन। और देखो इन सच इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें क्या होता है मालूम है क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब हो रहा जो खुद ब खुद नहीं हो रही, जिसको हमको क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स के जरिए प्रोवाइड करना पड़ रहा है एनर्जी। जैसे कि कोई बीकर लिया गया है, इस बीकर में कोई केमिकल से, इस केमिकल में क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब वो खुद ब खुद नहीं होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा उसको, बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब जाके वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर जाएंगी तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और वहाँ पे केमिकल एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। पहले हमको उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा और बाद में वहाँ रिएक्शन होकर क्या फॉर्म करेंगे, वो केमिकल एनर्जी। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, इन सभी सेल के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट क्या में हो रही, केमिकल एनर्जी के अंदर। और इसमें देख लो द एनोड ऑफ द इलेक्ट्रोड सेल इज पॉजिटिव और कैथोड पे क्या रहता है, इसमें एनोड पे पॉजिटिव रहता है और कैथोड पे क्या रहता है, निगेटिव रहता है। याद रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो रहते हैं उसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, उसके अंदर उसको हमको एक्सटर्नल सोर्स के जरिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। इसके अंदर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैथोड पे क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। अभी बोल रहा है इसमें याद रखना, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे निगेटिव। इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी के अंदर। ओके और इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, 3 पॉइंट कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। दूसरी बात इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रहती है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तीसरी बात इसके जो एनोड रहता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है और कैथोड पे क्या रहता है, सॉरी एनोड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैथोड पे क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके बाद का जो सेल है गैलोनिक सेल या वोल्टिक सेल वो इससे डिफरेंट है, पूरा इसका अपोजिट है वो जो हमने इसके अंदर पढ़े। जैसे इसमें हमने पहली चीज ये पढ़े कि इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, तो गैलोनिक सेल के अंदर कौन सी होंगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता जो खुद ब खुद होंगी। ओके जैसे कि उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद हो रही थी इसमें क्या होता है मालूम है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो रही थी, केमिकल एनर्जी के अंदर। और यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तीसरी बात
इसके अंदर जो एनोड रहता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है और कैथोड जो रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। उसका अपोजिट है, उस पे एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव था, और कैथोड पे निगेटिव था। तो इसके ऊपर एनोड पे पॉजिटिव निगेटिव रहेगा और कैथोड पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आपने पहले वाला याद किया तो आपको सेकंड वाला इजीली समझ में आ जाता है कि उसका डिफरेंट है। जैसे जस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही तो इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही तो इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कैल्विनिक सेल के अंदर अगर सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे निगेटिव चार्ज रहेगा, उसमें कैथोड पे निगेटिव तो इस पे कैथोड पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब पढ़ने के बाद आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी एग्जांपल वगैरह पढ़ना है, इसके अंदर सेल रिएक्शन कैसी होती है वो देखना है हमारे को। ओके, तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। अभी हमने देखे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोले तो वो सेल रहता जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसके अंदर क्या होता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और कैथोड पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ द कंटेनर, इसके अंदर उसकी वो बताया उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन। कंटेनर रहता जिसमें दो देखो विच इलेक्ट्रोड इज प्लेस, जिसमें कंटेनर में क्या करते हैं इलेक्ट्रोड को रखते, टू इलेक्ट्रोड आर इमेज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक और कनेक्ट टू द सोर्स ऑफ डायरेक्ट। इसमें क्या करते दो इलेक्ट्रोड को लिया जाता, डिप किया जाता, दोनों को कनेक्ट किया जाता है सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट के जरिए, दोनों इलेक्ट्रोड को करंट के जरिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो डायग्राम में दिख रहा हुआ है, ये डायग्राम में बताया उसने कि दो इलेक्ट्रोड लिए, एक एनोड और एक कैथोड रॉड लिए, दोनों को एक बैटरी के जरिए डीसी सोर्स के जरिए जोड़ा गया। ओके, फिर उसने बताया कि जो एनोड रहता है इसके अंदर क्या रहता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, जहाँ पे क्या होता है इससे ऑक्सीडाइज होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड एंड पुश टू द कैथोड। तो ये जो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अब कैथोड की तरफ जाते हैं, पुश करते कैथोड की तरफ एक्सटर्नल सर्किट के जरिए। द इलेक्ट्रॉन आर सप्लाई, देखो द इलेक्ट्रॉन आर सप्लाई टू द स्पीसीज एट द कैथोड व्हिच आर रिड्यूस, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कैथोड को सप्लाई होते हैं और कैथोड का क्या होता है वहाँ पे रिड्यूस होता है, उनसे कैथोड पे क्या होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है। आया समझ में। अब एक नया टॉपिक हम बाद में शुरू करेंगे लगे से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो पहले हम आज का देख लेते हमने क्या क्या पढ़े। जैसे कि आज हमने पढ़े थे सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहता है ना टू मेटल्स से बना रहता, टू मेटल प्लेट या कार्बन की ग्रेफाइट रॉड रहती, जिस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आर डिपेंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर रहता। उसके बाद में आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो ये बताया कि केमिकल रिएक्शन जो रहती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर होती है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक स्पेसिस से दूसरी स्पेसिस की जगह पे। इसके बाद में ये बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मेड ऑफ द ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रहती है वो बनी हुई रहती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। ओके, द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन जो रहती है वन इलेक्ट्रोड पे होती है, दूसरा जो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होती है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर होती है। द नेट सेल रिएक्शन जो रहती है दोनों की कम रहती है, किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड भी देखिए हमने, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड आर द सरफेस रहती है, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस होता है। इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, मे और मे नॉट बी, इलेक्ट्रोड या तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या तो नहीं करेंगे, और जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते इज कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। उसके बाद में हमने पढ़े थे कैथोड और एनोड। कैथोड जो रहता है वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस होता है। एट दिस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, अंडरगो द स्पीसीज रिडक्शन में जाती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। एनोड जो रहता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वहाँ पे क्या होता है, स्पीसीज अंडरगो द ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। फिर हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें दो टाइप के आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आता है और एक आता है गैलोनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैथोड पे क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। उसके बाद में आता है गैलोनिक और वोल्टिक सेल की बात ये। गैलोनिक सेल के अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है, इसके अंदर क्या होता है केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात, इसमें एनोड जो रहता है ना उस पर निगेटिव चार्ज रहता है और कैथोड पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। उसके बाद में हमने देखे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो रहता है वो बना हुआ रहता है कंटेनर कंटेनर द इन विच द इलेक्ट्रोड इज प्लेस। इसमें क्या होता है, टू इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट के जरिए।
फिर एनोड के ऊपर जो रहता है इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पुश होके इलेक्ट्रिक सर्किट के जरिए कहाँ जाते हैं, कैथोड के पास जाते हैं, जहाँ से कैथोड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये पूरी साइकिल ऐसी चलती रहती है। ये हमने आज का टॉपिक पूरा पढ़े। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप किताबें से पढ़ो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है उनको हम बाद में इसको और देखेंगे। अभी हमको नया टॉपिक कल हम शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन NH2। ओके।